चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की, जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल ये पुरानी मांग है, करीब 15 साल से भी अधिक समय हो गया जब नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए चरणवार सिलसिलेवार कई अभियान चला चुके हैं, पर उनका सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको विशेष राज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। विशेष राज्य के दर्जे के लिए क्या शर्तें हैं? हालांकि अब विशेष राज्य के दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ये प्रयास कर रहे हैं कि विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा, दोनों में से बिहार के लिए केंद्र सरकार कुछ ऐसे प्रावधान करे जिसके माध्यम से बिहार के विकास को गति मिल सके। और ये प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 15 साल से करते आ रहे हैं। 2010 से ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसको लेकर जेडीयू ने पटना से लेकर दिल्ली तक रैली की है। विशेष दर्जे की मांग को लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी बनाई थी। जब 2013 में रघुराम राजन कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन तब भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अब केंद्र सरकार में जेडीयू की मजबूत भागीदारी है। इसको लेकर एक बार फिर यह संभावना बनती दिख रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह मांग पूरी होगी। इस मांग पर सत्ता पक्ष की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, वो आपको सुनाते हैं। पहले प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसमें हम लोगों ने जो हमारे पुराने डिमांड है, स्पेशल या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, उस राजनीतिक प्रस्ताव में हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव ने उसको पास किया है। और हमारे जो केंद्रीय हमारे जितने भी जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं और जो वहाँ पे हमारे एमपी गण हैं, वो प्रधानमंत्री जी से बात करके हम बिहार के विकास के लिए पार्टी के साथ हैं। और कैसे बिहार का विकास हो, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी है और जनता दल यूनाइटेड को भी। और हमारा जो मांग है वो पूर्वत मांग हमारा बना हुआ है, हम उस पर कार्य करेंगे। भाई बिल्कुल मिल जाना चाहिए, ये हम लोग की उम्मीद है। और जैसा मैंने कहा कि जिन प्रावधानों में बदलाव करने की भी ज़रूरत है, उस पर भी बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि हमारे राज्य की और बिहारियों की जो लंबे समय से मांग रही है उसको पूरा किया जा सके। तो अमूमन सत्ता पक्ष का कोई मुद्दा होता है तो स्वाभाविक तौर पर माना जाता है कि विपक्ष उसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेगा, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें विपक्ष भी सत्ता पक्ष के साथ दिखता है, सैद्धांतिक रूप से समर्थन भी करता दिखता है। विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आ रही है विशेष राज्य के मुद्दे पर, वो भी सुनिए। और जो अब सरकार में हो, सरकार किससे मांग करेगी? क्या राष्ट्रपति बाइडेन इसके पूर्ति करेगा या यूएनओ इसकी पूर्ति करेगा? इनको तो खुद पूर्ति करना है। तो इनको तो कहना चाहिए कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए और हमको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। इसको लोकसभा से पारित कर करके, राज्यसभा से पारित करा करके और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले। ये तो एक दिन का बात है, तो किसको मूर्ख बना रहे हैं? और बिहार के लिए याद से नहीं, हम लोग परसों से सुन रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस के लिए मांग करेंगे। 18 साल से दोनों आदमी, जदयू और भाजपा के लोग मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं और बिहार के लोगों की उम्मीद भी है कि बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। उसके लिए डीएनए टेस्ट भी हुआ, न जाने किन किन रास्तों से बिहार के लोगों को गुजरना पड़ा। लेकिन आरक्षण के दायरा के साथ साथ उस आरक्षण का हम क्या करेंगे जब आरक्षण को पॉलिटिकल पार्टियां खत्म कर रही हैं? जिस तरीके से दलित सीटों पर सामान्य वर्ग में शादी करके महिलाओं को उतारा जा रहा है, पिछड़े वर्ग में शादी करके सीटों पे उतारा जा रहा है उन महिलाओं को, तो ये ऐसे ही आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण के दायरा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सरकार में हो। चलिए, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस पर सियासत सालों से होती आई है, उसको लेकर जनता भी स्पष्ट राय रखती है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि ये विशेष राज्य के दर्जे में क्या विशेष है। अशोक जी, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि विशेष राज्य के दर्जे में करों में जो छूट मिलती है, उसको चलते उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में सुविधा होती है, तो ये है। दूसरा है कि राज्य को विशेष रूप से आर्थिक सहयोग मिलता है, तो जो केंद्र का अंश होता है
वो केंद्र का अंश देने की संभवतः ज़रूरत नहीं पड़ती है, या अभी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक उसमें काफ़ी कम लगता है, नाम मात्र होता है। जैसे अगर आप देखिए कोई केंद्र की योजना चल रही है तो उसमें 40% अगर केंद्र की भागीदारी है तो 60% राज्य की भी भागीदारी है। विशेष राज्य का दर्जा होने से क्या होगा कि केंद्र की भागीदारी बढ़ जाती है और राज्य की भागीदारी कम हो जाती है। तो जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं में पैसे तो लगते हैं लेकिन राज्य का खर्चा नहीं होता है। दूसरा, जो उद्योगपति हैं तो उनको ज़मीन देने की जो बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जितनी भी सारी सुविधाएं दी जाती हैं उसमें उन्हें छूट दी जाती है। तो अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है, अगर वो चाहेगा किसी स्टेट में, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो किसी कारण से मान लीजिए अगर उसको विशेष छूट मिल जाती है तो कम लागत में वो उद्योग की स्थापना कर सकता है। इसके अलावा कई तरह की सुविधाएं हैं जो विशेष राज्य के दर्जे के तहत उनको सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के 2 दशक से ज़्यादा समय बीत चुके हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक 2000 से ही ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग शुरू हुई। जब बिहार से झारखंड बटा तो तत्कालीन जो 2000 से 2005 तक की सरकार थी उसमें गठबंधन की सरकार थी बिहार में, और श्रीमती राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी। तो जब बंटवारा हुआ तो और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनके समक्ष में ये बात रखी थी और विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी राबड़ी देवी ने। वाजपेयी जी ने इसमें सहमति भी जताई थी और उन्हें इसे देखने की भी बात कही थी। उस समय केंद्र सरकार में नीतीश कुमार मंत्री थे, उस समय रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, और कृषि मंत्री भी रहे कुछ दिनों तक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस समय से ये मांग चली आ रही है। जिस राबड़ी देवी ने 2000 में मांग की थी, उन्हीं के गठबंधन की सरकार 2004 से लेकर के 2009 और 2009 से लेकर के 2014 तक आया, लेकिन इस बीच में नहीं हो पाया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। बिहार में एनडीए की सरकार बनी और विधानसभा में भी सर्वसम्मति से इस पर हुआ। 2010 में आपने दिखाया ही है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने इसको विशेष रूप से, जदयू ने इसे आंदोलन के रूप में लिया, हस्ताक्षर अभियान चलाए, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया गया, यानी कि सारी बातें की गई, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। परिणाम क्या है कि ये मुद्दा जो है सो अभी एक तरह से कहिए कि अनवरत रूप से चल रहा है, और जब कभी भी इलेक्शन का समय आता है तो ये बातें काफ़ी आगे आ जाती हैं और ये मांग होने लगती है, ये एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। अभी भी लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ है उस लोकसभा चुनाव के में भी ये मामला उठा था, और आपको याद होगा कि आरजेडी ने खास करके कहा था कि डबल इंजन की सरकार रही बिहार में, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। आपको याद होगा कि 2014 में जब ये सरकार केंद्र की सरकार में, तो उस समय भी एक बात आई थी कि जिस सरकार को बहुमत मिलेगा जदयू उसको समर्थन देगा। लेकिन खैर ये सारी बातें अब बीती हुई। आज एनडीए की सरकार बनी है और जदयू की ये हैसियत है कि वो इस सरकार में कुछ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सके और वो कुछ ले सके, चूँकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू की भी भागीदारी है, और जो आंकड़े के खेल हैं उस आंकड़े के खेल में जदयू की महत्वपूर्ण हैसियत है अभी। इसलिए नीतीश कुमार ने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जदयू की, और उस कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ और इसमें कहा गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं मिले, अगर किसी कारण से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो उसको बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। इसको लेकर के सियासत शुरू हुई, और आरजेडी फिर अभी भी कर रही है कि अब नीतीश कुमार को या तो केंद्र सरकार को समर्थन तब देना चाहिए जब विशेष राज्य का दर्जा दे, नहीं तो फिर समर्थन वापस ले लेना चाहिए, यानी कि सरकार से बाहर आने जानी चाहिए। देखना है कि इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी ने जो स्टैंड लिया है वह अपने स्टैंड पर कितना कायम रहती है और केंद्र सरकार पर कितना दबाव डाल पाती है, और वो विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज क्या मिल पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है आने वाला है, यानी कि लगभग 1.5 वर्षों तक ये मुद्दा अभी बिहार में छाया रहेगा और इसको लेकर के सियासत जारी रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एक संभावना ये दिख रही है कि बिहार के विकास को गति मिले, डबल इंजन की सरकार विकास को दोगुनी रफ्तार दे सके
उसमें ये विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज काफी मददगार साबित हो सकता है, और उसी कोशिश में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। और दूसरा सियासी पहलू ये सामने आ रहा है कि कहीं विपक्ष इस पुराने मुद्दे को लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से हाईजैक करने की कोशिश कर रहा था, कहीं हाईजैक न कर ले, क्योंकि ये मुद्दा भावनात्मक रूप से बिहार वासियों से जुड़ा हुआ है। तो इस मुद्दे को बचाए रखने के लिए अपने साथ, और ये दर्शाने के लिए कि विशेष राज्य कितना जरूरी है विकास को गति देने के लिए, ये प्रयास चलता रहेगा। और चुनाव के मद्देनजर ये प्रयास अभी लंबा चल सकता है, ऐसी संभावना है।